My dears, welcome to HST Academy, my dear followers. Some pupils also liked me and also comment me. I'm very pleased. So today is my topic. I want to learn you vowels, semi-vowels and consonants and also pronoun cases. आज का जो मेरा लेक्चर है मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि वावल्स किसे कहा जाता है, सेमी वावल और उनके अलावा कॉन्सोनेंट्स और केसेस ऑफ प्रोनाउन अच्छी तरह से समझे ताकि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। जो इंग्लिश लर्नर हैं, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो मेरे अगले वीडियोस नहीं देखें तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि जो वावल्स हैं वो हमें हेल्पिंग अल्फ़ाबेट्स है, वावल्स, सेमी वावल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये हमें ES और जैसे ES को काट के जो हम Y लगाते हैं, तो इस तरह से ये वावल्स हमें काम में आएंगे। आगे हम जो है किसी न किसी वर्ड्स के जो सिंगुलर्स प्लूरल्स बनाएंगे और उनके जो डिग्रीज बनाएंगे। सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, अफर्मेटिव जैसे कोई जुमला होता है तो उसमें जब हम इजाफ़ा करते हैं ES का या S का या फिर हम जो प्लूरल्स बनाते हैं तो उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार होता है, वावल्स, सेमी वावल्स और कॉन्सोनेंट का। ये हेल्पिंग अल्फाज कहे जाते हैं और हेल्पिंग अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। ओके, ठीक है। तो अभी पहला जो है हमारा टॉपिक है वावल्स। वावल्स की स्पेलिंग है VOWELS वावल्स। और वावल्स जो हैं 5 किस्म के होते हैं, मतलब 5 लेटर होते हैं, A, E, I, O और U। ये जो है 505 वावल्स हैं। उनके अलावा अभी सेमी वावल्स पढ़ते हैं। सेमी वावल्स 2 होते हैं, W और Y। और जो बाकी जो अल्फ़ाबेट्स बचते हैं, जैसे 5 निकल गए, 26 से 5 निकल गए वावल्स और 2 निकल गए सेमी वावल्स। तो अभी कितने बचे? 18, मेरे ख्याल से 18 बचे। ओ सॉरी, 18 नहीं, 19 बचे। जो 19 हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कॉन्सोनेंट्स कौन से हो गए? A नहीं होगा, B हो गया, C हो गया, D और E नहीं होगा, F हो गया और G, H, I नहीं होगा, J, K, L, M, N और O नहीं होगा, P, Q, R, S, T, U नहीं होगा, V, W जो है सेमी वावल है वो भी नहीं होगा, X हो गया, Y नहीं होगा, फिर Z। ये जो है कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो ये मज़ीद आप लोगों को मैं जो है यूजेजेस बताऊंगा कि ये इनका कौन सा किरदार है, वावल्स और सेमी वावल्स और कॉन्सोनेंट्स का। जब हम बहुत सारे वीडियोस जब बनाएंगे, हम वर्ड्स सीखेंगे, रेगुलर्स, इर्रेगुलर्स, तो उनमें इनका बहुत ही अहम किरदार होगा, वावल्स, सेमी वावल्स और कॉन्सोनेंट्स का। ठीक है, ये डिफ़िकल्टी आप लोगों की ख़त्म हो गई कि वावल्स कौन से होते हैं, सेमी वावल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। तो ये अगर आप लोगों को याद नहीं हो तो इनकी रिपीटेशन किया करें और एक फेयर बनाएं, उनमें लिखते जाएं जैसे मैंने पहले कहा था। और मेरी जो दूसरी ऑफ़र थी लर्नर्स के लिए कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जो इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता है उनके लिए 6 मंथ हैं। वो टफ़ टाइम देगा अपनी पढ़ाई को, अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को। उनको रोज़ाना 100 से लेकर 200 तक उनको वर्ड्स याद कराए जाएंगे और उनकी प्रोनाउंसिएशंस और उनके वर्ब्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स और करेक्शंस और वीकली उनकी टेस्टें होंगी जो कि वो हमारे व्हाट्सएप पर मौजूद होंगी और बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। और उसके अलावा अभी आते हैं प्रोनाउन केसेस पर। प्रोनाउन केसेस 3 किस्म के होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस और एक होता है पॉजिटिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस उसे कहा जाता है जो सब्जेक्ट में लाजमान ज़ाहिर हो। लेकिन पहले हमें ये मालूम करना है कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन इज़ यूज टू इंस्टीड ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है नाउन की बजाय काम में आता है। तो बार बार किसी का नाम लेने से बेहतर होता है कि हम उनका ज़मीर इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो, ये, वो।
किसी लोगों के बारे में या कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि जो है सब्जेक्टिव कौन से हैं प्रोनाउन केस, और उनके अलावा पॉजिटिव कौन से हैं, और उनके अलावा ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। सब्जेक्टिव जैसे आई हो गया, ये सब्जेक्टिव हो गया। आई का मतलब होता है मैं। और उसके अलावा जैसे वी हो गया, वी मतलब कि हम, ये भी जो है सब्जेक्टिव हो गया। जैसे ही हो गया, एक जो सिंगुलर होता है ही हो गया, वो हो गया, तो ये भी सब्जेक्टिव हो गया। और शी हो गया, वो भी सब्जेक्टिव कहलाया जाता है। उसके अलावा दे हो गया, वो लोग, वो भी सब्जेक्टिव हो जाएगा। और उसके अलावा जो इट होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी सब्जेक्टिव हो गया। अभी आते हैं पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव किसे कहा जाता है? जो किसी मिल्कियत को ज़ाहिर करे, रिलेशन को ज़ाहिर करे। तो अभी आई का हम रिलेशन देखते हैं कि क्या है। आई का होगा माय और माइन, ठीक है। आई का होगा माय और माइन। और उसके अलावा जैसे मैंने वी बोला था, तो वी का होगा आवर, यानी हमारा। और जो आई का जैसे मैंने माय बोला था, यानी मेरा। और उसके अलावा ही जैसे मैंने बोला था कि वो, तो हिज होगा इसका जो पॉजिटिव होगा वो हिज होगा, यानी उसका। और जैसे शी का मैंने बोला कि सब्जेक्टिव शी है, तो उसका पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव केस उसका होगा हर, यानी उसका। किसका? जो मौनस हो, मुज़क्कर नहीं हो, कोई औरत हो। और जैसे मैंने दे बोला था, यानी दे मतलब वो, तो ये सब्जेक्टिव था, तो इसका मैं पॉजिटिव बनाता हूँ, तो इसका होगा दियर, THEIR, दियर। तो दियर, वो मैं दियर नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ, नहीं, दियर यानी उन लोगों का, ये पॉजिटिव इसका हो गया। और जैसे इट हो गया, जो मैंने बोला नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, तो इस इट सब्जेक्टिव है, और उसका हम अभी पॉजिटिव बनाएंगे, तो इसका इट्स हो जाएगा। इट की जगह इट्स हो जाएगा। किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे कभी कभी कोई बच्चे के बारे में भी इट यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ बॉय, इट इज़ अ बेबी, क्योंकि उसका नाम नहीं दिया होता। कि वो जैसे हमारी एक रस्म होती है कि 6 दिन के बाद हम एक नाम लेते हैं, उसका नाम रखते हैं, तो उनसे पहले जब हम इनका इस्तेमाल करेंगे तो इट का यूज़ करेंगे। इट इज़ अ बेबी, इट इज़ अ बॉय, ठीक है। तो ये इट वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए अभी ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि सब्जेक्टिव में आई और पॉजिटिव में माय, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा मी। और उसके अलावा जैसे मैंने वी बोला था, वी मतलब कि हम, इसका जो पॉजिटिव था वो था आवर, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो अस होगा, ओके। और उनके अलावा जो मैंने ही बोला था, यानी उसका पॉजिटिव जो मैंने बोला था हिज, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, वो होगा हिम। जैसे मैंने शी बोला था, यानी वो शी का हर होगा पॉजिटिव, और इसका ऑब्जेक्टिव भी हर होगा। ये बात याद रहे कि उसका पॉजिटिव भी हर होगा। और उनके अलावा जैसे मैंने दे बोला था, दे का जो पॉजिटिव था वो डियर था, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो होगा देम। और उसके अलावा मैंने जो इट बोला था, इट का जो पॉजिटिव बना था इट्स था, तो ये फिर सेम कंडीशन में आ जाएगा, इट हो जाएगा, इसमें इट्स नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव इसका बन जाएगा इट। तो ये प्रोनाउन केसेस किस लिए पढ़े जाते हैं कि ये बात आप लोगों को ज़हन दौरानी हो जाए, कि आप लोगों को ये बात एक याद रहे कि जब हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ का रिलेशनशिप ज़ाहिर करेंगे तो हम पॉजिटिव केसेस लेंगे। उसके अलावा जब हम किसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल करेंगे, किसी भी प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव में इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर होते हैं ये एक्टिव पैसिवाइज में यूज़ होते हैं। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, आई टेक अ टी, सो इसका जब मैं पैसिवाइज बनाऊँगा, टी इज़ टेकन बाय मी, तो जैसे मी हो गया, तो ये मी कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस हो गया। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है आई, माय और मी, ये जो मी है ऑब्जेक्टिव केस हो गया। यानी
पहले तो था कि मैं चाय पी रहा हूँ, यानी मैं चाय पी रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने उसको क्या बोला कि चाय मेरे द्वारा पी गई, यानी मेरी वजह से पी गई। यह एक्टिव पैसिव वॉइस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे जैसे डांस अखबारों में या न्यूज़पेपर्स पे इस तरह के एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं। जैसे कि फ्रेजल्स वर्ब्स हो गए, वो इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को ज़रूर पढ़ाऊँगा। फ्रेजल्स वर्ब की जो इंग्लिश होती है वो बिल्कुल टफ़ होती है, वो किसी को ज़्यादातर जो है समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये फ्रेजल्स वर्ब वो होते हैं जो दो वर्ड मिलकर आपस में कोई एक मायने बनाएं। तो जैसे मैं एक आप लोगों को वर्ड देता हूँ, वो आप जाकर डिक्शनरी में सर्च करें, कहीं पे भी करें। मीडिया, बड़ा मीडिया है, मीडिया का दौर है, किसी गूगल पे इस्तेमाल करें। तो जैसे सिक हो गया, सिक, SICK, सिक, सिक का मतलब होता है बीमार। एक हो गया इल, ILL, इल मतलब बीमार। तो सिक ऑफ लगाएं, कहीं पे भी आप लिखें सिक ऑफ, SICK और फिर ऑफ लिखें आगे, तो सिक ऑफ हो गया। तो ये दो वर्ड हैं, इनको फ्रेजल वर्ब कहा जाता है। तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। सिक ऑफ का मतलब है बेजार होना, बेजार होना। आप जाके कहीं भी क्लिक करेंगे ना, सिक लिखेंगे, आगे कहीं पे ऑफ लिखा होगा, उसको आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा सिक ऑफ। तो बहुत सारे वर्ड्स आप बना सकते हैं। ये सिक ऑफ एक यूजेज है, जैसे ही इज़ सिक ऑफ फ्राम हर लाइफ, यानी वो उसकी ज़िंदगी से तंग आ चुका है, या कोई किसी चीज़ से तंग आ चुका है। तो आप बहुत सारे इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसलिए अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो आप पिछली टॉपिक्स भूल जाएंगे। तो इस टॉपिक्स को कवर कर लें, इंशाल्लाह आगे फिर हम वीडियोस बढ़ाते जाएंगे, ताकि आप लोगों की हेजिटेशंस और ये जो डर है वो सामने से हट जाए। यहाँ तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, एंड फॉलो माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।